بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بارے میں۔ کیا موجودہ حالات کسی بڑے سانحہ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، یا موجودہ حالات کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں؟ کیا دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوگی؟ کیا دونوں ممالک ایک جنگ کے دہانے پر ہیں؟ عالمی برادری اس مسئلے پر کیا رد عمل ظاہر کر رہی ہے؟ ان کے جوابات دینے کے لیے آج کی نشست مقرر کی گئی ہے۔ 7 مئی 2025 کو لائن آف کنٹرول پر اچانک کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ بھارتی افواج کی جانب سے شیلنگ اور فوجی میزائل پاکستان میں داغے گئے۔ میزائل حملوں کی اطلاعات بھی ملی۔ پاکستانی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے مطابق متعدد شہری اس شیلنگ کے نتیجے میں شدت سے زخموں کی تاب نہ لا کر مقام شہادت پر فائز ہوئے، اور کچھ ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کی جوابی کارروائی کے اندر ہماری پاک آرمی نے بھارت کے کئی ڈرون حملے، میزائل جو ہیں وہ ڈرون وہ گرائے اور میزائل بھی گرائے۔ اب بھارت کا یہ دعویٰ ہے، انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ حملے محض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ جو دہشت گردی پہلگام میں ہوئی، اس کے نتیجے میں اس کی در اندازی روکنے کے لیے کی گئی۔ لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ یہ بلا جواز جارحیت ہے اور تصادم کا ایک پیش خیمہ ہے، انتشار پیدا کرنے کی اور بربریت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ واقعات ایسے وقت میں دونوں ممالک کے درمیان ایسے مواقع پر وقوع پذیر ہوئے جب دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات انتہا درجے کے کمزور ہو چکے تھے۔ پاکستان نے انڈیا کے سفیروں کو نکال دیا، انڈیا نے پاکستانی سفیروں کو ملک بدر کیا۔ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو بھارت کو، انڈیا کو کئی مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے۔ انتہائی دباؤ بھی ہے ان پر، کسانوں کا احتجاج اور کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال بھی ان کے سامنے ہے۔ یہ اندرونی طور پر بھارت کو کئی مسائل کا سامنا ہے، اور یہاں یہ کہنا بالکل مبالغہ نہیں ہوگا کہ داخلی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ جارحیت کی پالیسی کو، ظلم اور جبر کی بربریت کو
हवा दी जाए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, देखें 2019 के अंदर यही पॉलिसी, बालाकोट जो वाकया हुआ था उस वक्त भी, हमले के वक्त भी यही पॉलिसी इंडिया की थी। उस वक्त भी दाखिली अंदाज के अंदर इंडिया को कई मसाइल, भारत को कई मसाइल का सामना था। उन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने यह सारा मामला किया। और इसी तरह हालिया दिनों के अंदर जो अभी हालात, मौजूदा हालात गुजर रहे हैं, उन दिनों के अंदर भारतीय मीडिया ने मुसलसल जंगी बयानियां को फरोग दे रहा है, कौम परस्ती को उभार रहा है। सियासी फायदा हासिल करने के लिए ये सारी ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कौम परस्ती को उभारना, सियासी फायदा हासिल करना, इंतहाबी फायदे हासिल करना, कि देखिए जी हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कौम परस्ती को उभारा जा रहा है और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ये सारी पॉलिसी और सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। और एक पॉलिसी ये भी है कि अभी मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें तो चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं वो सर्द मोहरी का सामना कर रहे हैं, जिसके बायस ये पाकिस्तान पर दबाव डालकर आलमी कुव्वतों से अपनी हिमायत हासिल करना चाहता है और उसकी तवज्जो का मरकज बनना चाहता है। और ये ड्रामाबाजी इसलिए भी है कि हालिया दिनों में गजा के मुसलमानों पर मजालिम ढाए गए इसराइल की जानिब से। मुसलमान बरसरे पैकार आए, मुसलमानों ने बड़े खूबसूरत जामे अंदाज के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उस जारहियत के अंदाज के अंदर तो उस इसराइल, चूंकि भारत चूंकि इसराइल का हिमायती है, इस मरकज से तवज्जो हटाने के लिए भी वो ये ड्रामा और ये पॉलिसी रचा रहा है। अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और हिकमत अमली क्या है? पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को, OIC को, आलमी दीगर इदारों को इस बारे में खबरदार कर दिया है कि जारहियत से आगाही दे दी है कि भारत ने बिला जवाज, कोई जवाज नहीं, क्यों जबकि हम खुद को पेश कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई मसला है तो आलमी इदारों के आलमी फोरम पे जाकर हम इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन जारहियत से आगाही देने के बावजूद और फिर वज़ारत ख़ारिजा ने हमारी ये बड़ा अहसन इक़दाम उठाया है कि वाज़े पैगाम दिया है पूरी OIC को या अक़वाम मुत्तहिदा को और दीगर आलमी इदारों को, ये पैगाम वाज़े अंदाज में दे दिया है कि किसी भी महम जोई का डट कर मुकाबला करेंगे, हम मुतहम्मिल नहीं जंग के। लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो अब हम उस जारहियत का भरपूर जवाब देना जानते हैं। और वही अंदाज पाक फौज ने और पाक फ़ज़ाइया ने सर अंजाम दिया। मुसल्लह अफ़वाज हाई अलर्ट है, हसास इलाकों में निगरानी जारी है। अब यहाँ पे आलमी मुमकिन नताइज इस जंग के क्या हो सकते हैं? ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और ना सिर्फ बरे सगीर पर असरअंदाज होगी, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया के अंदर देखे जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात पर नजर होगी। और अगर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो सकती है। तेल का मामला हो, तिजारत का मामला हो और दीगर संगीन बहरान जो हैं वो इस जंग के नतीजे में पैदा हो सकते हैं। अब आलमी रद्द-ए-अमल क्या है? देखें, ये नताइज हैं। आलमी रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था? आलमी रद्द-ए-अमल ये है, वो खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े पावरफुल जो ममालिक हैं, जिनमें चीन भी आता है, वो इस वक्त खामोशी का इजहार किए हुए हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर जो तुर्की, जो दीगर ममालिक हैं, उनकी खामोशी एक सवालिया निशान है। वो भारत पे क्यों दबाव नहीं डाल रहे? क्यों भारत को इस जारहियत से रोक नहीं रहे? अगर वो इस जारहियत से भारत को रोक नहीं रहे तो फिर उनकी खामोशी एक सवालिया निशान बन गया। आया कि ये लोग, ये ममालिक कहीं दर पर्दा पीछे रहकर इंडिया को, भारत को इस नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए सपोर्ट तो नहीं कर रहे। तो ये याद रखें, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया पे नहीं, ये जो खामोश ममालिक हैं, इन पे भी इसके असरात जरूर मुरतब होंगे। और फिर हम ये दावत फिक्र दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, जंग मसले का हल नहीं है। इस वजह से कि दोनों कुव्वतें एटमी सलाहियत रखती हैं, दोनों फरीकैन एटमी सलाहियत रखते हैं। इस वक्त सबसे बेहतरीन हल दानिशमंदी है, अकल के साथ, फाहम के साथ बैठकर सफारती ताल्लुकात को मजबूत करके बेहतरीन रास्ता, दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या दोनों कुव्वतें, दोनों हुकूमतें ये रास्ता अपनाएंगी, सफारती ताल्लुकात को मजबूत करेंगी या जंग की तरफ जाएंगे? आलमी ताकतें वक्त पर अपना किरदार अदा करेंगी या नहीं? अगर अदा करेंगी तो कब? अगर नहीं करेंगी तो इसके नताइज तमाम आलम को और पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। तो जब तक ये मामलात चल रहे हैं उस वक्त तक इसका जवाब तो वक्त देगा। तब तक हमें क्या करना है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है, इल्म और इंसाफ, अदल, फहम के मुताबिक की बुनियाद पर अपनी राय का इजहार करें। ये चीज़ें मैंने चंद कशीदगी के ऊपर, आपके हालिया कशीदगी के ऊपर अपना एक तजिया आपकी खिदमत आलिया में पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद इस्तेहकाम अता फरमाए, क़ुव्वत अता फरमाए, दुश्मन के खिलाफ सीना सपर होकर नारे हैदरी बुलंद करते हुए, नारे तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमें फतह याब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।